अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कारकर्दगी हो ना हो मगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुकाबला हुस्न जीतने जा रहे हैं। दुनिया के 100 खूबसूरत तरीन मर्दों का मुकाबला है और ये मुकाबला कुछ अमेरिकन सर्जन्स करवा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया हुआ है और ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है उसमें वो जो दुनिया के 100 हैंडसम मैन ऑफ 2021 के नाम से ट्रेंड चल रहा है और उसमें इमरान ख़ान साहब जो है उनका मुकाबला है। और मुकाबले में वो शफ़क़त महमूद साहब भी आ गए हैं, जिसको बच्चे अक्सर शफ़क़त जानी कह के पुकारा करते हैं, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर शख्सियत हुई बच्चों में, नौजवानों में, यानी वो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, और ख़ास तौर पर स्कूल के वो जो बिल्कुल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो वो भी ट्रेंड में शामिल हो गए होंगे। और उन्होंने शफ़क़त महमूद साहब को इमरान ख़ान साहब के मुकाबले में लाने की कोशिश की है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का अगर हैंडसम का होना, लोगों का मुकाबला हो, मर्दों का मुकाबला हो, तो इमरान ख़ान साहब का मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि इमरान ख़ान साहब की पूरा एक काम है इस पर, अपने आप को हैंडसम रखने पर उन्होंने मेहनत की हुई है बहुत ज़्यादा। आज भी उनको जो सबसे ज़्यादा दुख है, उस दिन मैं सुन रहा था, इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि मुझे महंगाई जो है उसकी वजह से रातों को नींद नहीं आती। लेकिन उससे पहले इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है उन्हें वो ये है कि वो अपनी वो फ़िटनेस बरकरार नहीं रख पाते। हर इंसान को रखनी चाहिए, हम भी कोशिश कर रहे होते, कभी कभी थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब महंगाई और फ़िटनेस 2 मामलात हैं जिनमें वो परेशान होते हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से जो 2 मसाइल बताएं तो उन्हीं का जिक्र। तो फ़िटनेस में तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं अभी तक वो उनके जो चाहने वाले हैं उनको उन्होंने मुकाबले में रखा हुआ है दुनिया के। लेकिन कारकर्दगी का जब सवाल होता है, महंगाई का जब सवाल होता है, महंगाई के जो आदाद व शुमार जब उनके सामने रखे जाते हैं तो फिर जवाब आता है तो क्या हुआ, हमारा वज़ीर आज़म हैंडसम तो है। अब हैंडसम वज़ीर आज़म, हैंडसम ट्रेंड जो है उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा महंगाई के जो इदारे शुमारियात के नए आदाद शुमार जो हैं 1 साल के, मुख्तसर मैं ज़िक्र करूँगा, जो मुख्तसरन मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है। 2020 के मुकाबले में 2021 में महंगाई बढ़ी है। अभी जो उसके जो फिगर्स आए हैं 8.6 से बढ़कर 10.8% हो गई है महंगाई। और जो चीज़ें महंगी हुई हैं, मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि घी जब लेने, ऑयल जब ख़रीदने जाएं आप, तो हर बार आपको 20, 25, 30 रुपये महंगा मिलता है फ़ी किलो। एक बार तो 40-45 रुपये महंगा हो गया था। लेकिन अब ज़ाहिर है वो पूरा हिसाब, पूरा अकाउंट बनता है साल में। तो हमारे वज़ीर आज़म हैंडसम हैं, लेकिन घी भी जो है ना वो मुकाबले में, अगर वो ग्राफ हो ना, हैंडसम का ग्राफ और मुकाबला हो महंगाई का ग्राफ, तो घी का ग्राफ हमारे वज़ीर आज़म साहब से कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ है। और घी इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक 2.5 किलो का जो डिब्बा है वो 129 रुपये बढ़ा है साल में। चावल हमारे गरीब गुरबा लोग बेचारे, जो हर बंदा खाता है, लेकिन ज़ाहिर है दाल चावल, दाल रोटी ज़्यादा लोग ज़ाहिर है चावलों पर भी निसार करते हैं। वैसे तो आटे को भी आग लगी हुई है। तो चावल 8 रुपये फ़ी किलो बढ़े हैं जी। अच्छा, दही जो है वो 14 रुपये, और अंडे तकरीबन 31 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए हैं सिर्फ 1 साल में। 3 साल का जब हिसाब करते हैं तो वो फिर हिसाब ही कोई नहीं है, खाता ही कोई नहीं है ना। इमरान ख़ान साहब जो कागज़ सामने रख कर, हैंडसम जब बैठते हैं ना, कागज़ जो सामने रख कर बताते हैं कि जनाब दुनिया में जितनी महंगाई हुई है, यानी 200% बढ़ गई है, हमारे यहाँ अभी 50% बढ़ी है, 56% बढ़ी है। अच्छा, आगे जो बाकी आदाद शुमार हैं उसमें चीनी 16 रुपये किलो बढ़ी है सिर्फ 2021 में, उस 2020 के मुकाबले में जो 2021 में बढ़ी है। उससे पहले जो चीनी के पर लग गए थे, वो जो इमरान ख़ान साहब माफियाज़ के पीछे पड़े हुए थे, इमरान ख़ान साहब की दौड़ें थी, दौड़ते तो बहुत अच्छा हैं, स्टार्ट भी बहुत लंबा लेते हैं, और तभी बहुत अपना जब बॉलिंग करते हैं तो वो उन्होंने दौड़ तो बड़ी लंबी लगाई, लेकिन चीनी माफिया ना हाथ आया, ना चीनी की कीमत हाथ आई। हैंडसम है हमारे वज़ीर आज़म साहब, मुकाबले में टॉप पर है, लेकिन चीनी इमरान ख़ान साहब से भी आगे निकल गई है। वो जो टॉप पे थी ना, चीनी कितनी थी, चीनी 35-40 रुपये किलो थी जब इमरान ख़ान साहब आए थे। अब चीनी ज़ाहिर 100 रुपये से ऊपर चली गई हुई है। तो 16 रुपये सिर्फ जो है वो बढ़ी है एक साल में। आटे का जो 20 किलो का थैला है 118 रुपये, 118 रुपये 20 किलो आटे का थैला जो है
वो बढ़ा है। और बकरे का गोश्त 104 रुपये, गोश्त तो अब खाता ही कोई नहीं है ना। अब दालों को जो पर लग गए, गोश्त तो खैर वो अब क्या बंदा करे। 104 रुपये गोश्त की कीमत बढ़ी है, छोटे गोश्त की। और बड़े गोश्त की कीमत जो है वो 60 रुपये। और ब्रायलर मुर्गी जिसको कभी कोई हाथ ही नहीं लगा था, ब्रायलर कौन खाएगा भाई, देसी खवाओ, देसी मुर्गा खवाओ। मुर्गा है तो चिकन है, हैं ये तो चिकन है, कुकड़ खवाओ कुकड़। तो जो चिकन है, जो ब्रायलर है, जिसको लोग मुर्गी मानते भी नहीं है, बहुत से लोग ये कह रहे। पिछले दिनों में एक सुन रहा था, एक हज़रत कोई आलम जो है वो मौलाना साहब, वो ये साबित कर रहे थे कि मुर्गी है ही नहीं, ये ब्रायलर है, इसको चिकन कहा जाता है। और मुर्गी को हैन का कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये मुर्गी नहीं है, ये एक वो फार्मी चीज़ है, तो ये खानी भी नहीं चाहिए। तो वो जो उमूमन लोगों ने खाना छोड़ दी हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है अब जब वो देसी मुर्गे को पर लग गए, कुकड़ महंगा होया, तो फिर ब्रायलर लोगों ने खाना सी। तो ब्रायलर वो आसमान पे जा रहा है, वो भी बकरे का मुकाबला कर रहा है, बकरे के गोश्त का मुकाबला हो रहा है ब्रायलर का। 91 रुपये इजाफा हुआ है जी ब्रायलर का। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं महंगाई के साथ अपने हैंडसम होने का। यानी जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है, मुकाबला है वज़ीर आज़म साहब के हैंडसम होने का। मैं देख रहा था कि लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स किए हुए थे, मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर लगाई हुई थी। अब एक अजीब किस्म का फ़िनोमेना है, कारकर्दगी, पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियाँ, इंसानी हुकूक, मीडिया की आज़ादियाँ, इसका मुकाबला होना चाहिए ना। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, अब उनके चाहने वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अब एक क्रिकेटर नहीं है, वो अब स्टार नहीं है, वो एक सियासतदान भी है। सियासतदान सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो वज़ीर आज़म भी हैं। तो हर बार खुम्बियों की तरह निकल आते हैं सोशल मीडिया पर लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हैंडसम साबित करने और मुकाबला जितवाने के लिए। लेकिन जब दुनिया में ट्रेंड चल रहे होते हैं ना कि दुनिया के किस मुल्क में इंसानी हुकूक की हालत बेहतर है, उस ट्रेंड में भी हिस्सा लीजिए। फिर दुनिया में बुनियादी जमहूरी आज़ादियाँ कहाँ पर हैं, वहाँ भी। दुनिया का कौन सा वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट को टाइम देता है, वहाँ भी। दुनिया के किस मुल्क में सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होती, वहाँ भी। इस तरह की ट्रेंड दुनिया चला रही होती है, या ट्रेंड नहीं चला रही होती तो मुख्तलिफ़ फोरम्स पर जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती, तो वहाँ पर भी ज़रा मुकाबला कीजिए। नहीं, खुम्बियों की तरह निकलना कहाँ पे है। मेरा वज़ीर आज़म हैंडसम है भाई, हैंडसम है तो क्या करें, मतलब अचार डालें हैंडसम का, उनकी खूबसूरती का, ये कौम क्या करे। अगर हैंडसम है, मोहसिन हसन खान बहुत हैंडसम हुआ करते थे, पाकिस्तान क्रिकेटर थे इमरान खान साहब के उसकी तरह, और उन्होंने चले गए थे, उन्होंने फ़िल्मों में काम शाम कर लिया था भाई, उन्होंने रीना से शादी भी कर ली थी। हालांकि इमरान खान साहब का भी वहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। जीनत अमान वगैरह इस तरह की इंडिया की जो टॉप स्टार हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो खान साहब की आशिकों में शुमार होती थी। और ख़ूबसूरत तो खान साहब हैं, उनकी खूबसूरती से पर एतराज़ नहीं है। इशू ये है कि भाई महंगाई, परफॉर्मेंस। अब मुझे याद आ रहा है कि जनाब ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, वज़ीर आज़म इमरान खान, चलाया तो किसी ने है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह चल पड़े हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सोशल मीडिया का सेल। बेसिकली इमरान खान साहब का एक ऑर्गेनाइज्ड सेल है पीटीआई का, वो ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें करता है। ये वही लोग हैं कि आप देखें कि जो इस ट्रेंड में शामिल हैं, इनमें से ज़्यादातर हामिद मीर के ऊपर भी बात कर रहे होंगे, हामिद मीर के ख़िलाफ़। इनमें से ज़्यादातर जब भी कोई जमहूरी बुनियादी इंसानी हुकूक पर आवाज़ उठाता है तो उनके ख़िलाफ़ ये अगर ट्रेंड चलता है तो यही ज़्यादातर, यही मैं देख रहा था। मैंने कई उसमें ऐसे वो जो अकाउंट्स, वो जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो देखें, जो इंसानी हुकूक पर, जमहूरियत की आज़ादियों पर, पाकिस्तान में मसाइल पर जो बात करने वालों के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहे होते हैं या उनके ख़िलाफ़ जो बात कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग थे उसमें। तो मतलब ये तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब दुनिया के 100 हैंडसम लोगों में शुमार होता है। जैसे एक वक्त में हम कहा करते थे मुशर्रफ के लिए कि मुशर्रफ आमिर है तो क्या है, ब्लंट तो है ना, कुत्ता बगल में लेकर, और वो आता है भाई दुनिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में और वो दिखाता है दुनिया को कि पाकिस्तान एक रोशन ख्याल मुल्क है। अगर आमिर है तो क्या हुआ, मुशर्रफ वहाँ पर वाजपेयी को अगर कश्मीर का सौदा कर रहा है तो क्या है, वहाँ पर कैसे उसने वाजपेयी को नॉकआउट किया था टेबल के सामने से हाथ मिलाकर। अब इसी तरह की बात वो मुझे याद आ रहा था ये सारा देखकर, और महंगाई का आदाद शुमार देखकर, कि वो फ्रेंच इनकलाब के दौरान ना फ्रांसिस वहाँ पर लोग चीख रहे थे। मलका ने पूछा क्या है, कहते ना अब लोग भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं लोगों के पास खाने की। तो उन्होंने कहा अगर रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते।
तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, इवन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं कि भाई क्या है, महंगाई है तो क्या है, आटा चीनी दस्तयाब नहीं है तो क्या है, मैं हैंडसम हूँ भाई, मुझे देखो। अब क्या मतलब, मैं वही कह रहा था ना कि फिर इमरान खान साहब जो है वो हुस्न कारकर्दगी का हुस्न कारकर्दगी का नहीं मुकाबला कर रहे, हुस्न का मुकाबला करने चले। हुस्न कारकर्दगी का मुकाबला होता तो ज़्यादा बेहतर होता। कुछ मैं माजी को याद कर रहा था इस सारी चीज़ में। मुझे पिछले दिनों, आपको याद है पिछले साल जो बारिशें हुई थी, बारिशों में वज़ीर माहौलियात जो हैं हमारी, वो क्या नाम है, जरताज गुल साहिबा, उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब की वजह से जो मौसम बदलता है, बारिशें होती हैं। पहले एक तो कहा था ना कि इमरान खान साहब एक अच्छे नेक इंसान हैं, तो उनकी बरकतों से, फिर कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वजह से, मेरे हुस्न की वजह से, इमरान खान साहब के हुस्न की वजह से मौसम बदलता है और बारिशें होती हैं। और फिर जब कराची तो क्या बल्कि पाकिस्तान के कई इलाके जब बारिशों में डूबे तो लोग ढूंढते फिर रहे थे कि जनाब ये ज़रा अपने इमरान खान साहब को कहो कि वो अपना ज़रा मूड चेंज कर ले, बारिशें रुक जाएँ। और फिर उस पर उन्होंने कहीं और इल्ज़ामात आयद कर दिए थे। तो बहरहाल अब मसला ये है कि मैं और भी चीज़ें देख रहा था, उसमें मुशर्रफ का ज़माना भी देख रहा था। अभी चीनी का ज़िक्र है, उस ज़माने में भी चीनी गायब हो गई थी, चीनी महंगी हो गई थी। और मुशर्रफ साहब के ज़माने में कहा गया था कि जनाब लोग चीनी क्यों खाते, चीनी ना खाएं, चीनी से तो शुगर होती है। 2003 में ये भी कहा गया, जनाब मुशर्रफ साहब ने कहा कि अगर सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं तो लोग जो है वो फसली जो सब्ज़ियाँ खाएँ, बेमौसमी सब्ज़ियाँ, क्योंकि बेमौसमी सब्ज़ियाँ कुछ महंगी होती हैं, वो ना खाएं। अच्छा जी, कमाल है भाई, आप मार्केट पे कंट्रोल ना करो हैं आप, मतलब ये उन्होंने कहा। इमरान खान साहब के ज़माने में भी यही होता रहा। और 2013 में बिलाल यासीन साहब थे, नवाज शरीफ का ज़माना था, ये साथ ही जहाँ हमारा दफ्तर है शादमान में एक इतवार बाज़ार लगा करता है, वहाँ पर वो गए थे। टमाटर बहुत महंगे थे, टमाटर मिल ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी टमाटर ना खाएं, फिर लोग जो है वो दही से इस्तेमाल कर लें। यानी अब उस सारी चीज़ों का माजी को मुझे इस वजह से याद आ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई चीज़ जो है वो सीधी नहीं होती, कोई सवाल पूछो तो पुट्ठा ही जवाब आता है। अब टॉप ट्रेंड कर रहा है इमरान खान साहब का हुस्न, मेरे वज़ीर आज़म जो हैं वो खूबसूरत हैं, और कारकर्दगी का सवाल पूछो तो तस्वीर आ जाती है इमरान खान साहब की। तो ये असल में मामला था कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनको उनसे हुकूमत हो ना हो, लेकिन वो ट्रेंड्स अच्छे चला लेते हैं। और उन ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा बेहतर जो ट्रेंड होता है वो होता है मुकाबला हुस्न का, हुस्न कारकर्दगी का नहीं। जब हुस्न कारकर्दगी का मुकाबला होगा तो फिर पता चलेगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कारकर्दगी कितनी है। वैसे पुरएतमाद इतने हैं कि वो कल उन्होंने परसों कहा था ना कि मुझे 2023 भी दे दो और मैं उस 2023 के बाद मुल्क को तरक्की करवाऊँगा। और फिर वो ताजिकिस्तान के आए हुए थे सदर, उनके साथ उन्होंने जो मुआहदा किया और फिर उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा हम 2025 में ग्लेशियर्स को महफूज करने के लिए भी हम काम करेंगे 2025 में। यानी वो मुल्कों के मुआहदे का जिक्र नहीं कर रहे थे, वो अपना जिक्र कर रहे थे कि जनाब मैं वज़ीर आज़म हूँगा 2025 में भी। अब ये वही बात, हुस्न कारकर्दगी की वजह से वज़ीर आज़म होंगे या मुकाबले हुस्न की वजह से। हो सकता है मुकाबले हुस्न में जीत कर खूबसूरत लोगों के वज़ीर आज़म, तो हैंडसम लोगों के तो वज़ीर आज़म बन जाए इमरान खान साहब, लेकिन लोग तो बड़े तंग हैं इमरान खान साहब की कारकर्दगी से। वो पता नहीं किस तरह 2023 के बाद भी अपने आप को हुकूमत में देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आखिर में इमरान खान साहब हैंडसम है तो इतना ही जिक्र था उनके हैंडसम होने का। अब आखिर में जी हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ग़ुलाम फ़ारूक साहब हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग कैसे इतने पुरएतमाद हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत आएगी। अभी तो कल ही इमरान खान ने कहा है कि हमारी अगली टर्म में मुल्क बहुत तरक्की करेगा। वही जो बाद में कर गया था। इमरान खान साहब पुरएतमाद हैं, वो ना जाने। सवाल ये कि इमरान खान साहब कैसे पुरएतमाद हैं कि अगला टर्म उनका होगा, अगले टेन्योर उनको मिलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो मुकाबला है हुस्न कारकर्दगी है उसमें तो उनको बिग ज़ीरो मिल रहा है। महंगाई का आप देख लें, महंगाई से ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं होता इंडिकेटर। या ये हो कि अब महंगाई बढ़ रही है तो फिर साथ साथ लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी बढ़े। पिछले दिनों शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो फिगर दे रहे थे पिछले हुकूमतों में, तो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसमें महंगाई बढ़ रही थी, तो महंगाई से ज़रा 2-4% ज़्यादा लोगों की जो आमदन, ज़रा आमदन, लोगों की आमदनी बढ़ रही थी। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में भी यही ट्रेंड चला। इमरान खान साहब के ज़माने में ज़रा आमदनी ज़ीरो हो गई, ख़र्चा अठन्नी हो गया। अब आमदनी अठन्नी हो गई, ख़र्चा रुपया हो गया, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो इमरान खान साहब
के ख़िलाफ़ लोग वोट देंगे। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इस वक्त है पंजाब में जमात, वो मुस्लिम लीग नून है। तो जब जो पंजाब से जीतता है वो ज़ाहिर हुकूमत बनाएगा, और मुस्लिम लीग नून की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है। जो आप सवाल करें इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब इतने पुरएतमाद क्यों हैं कि अगली हुकूमत उनकी बनेगी। हसन मेमन साहब हैं, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम का सौदा कर दिया और ताकतवर से माफ़ी मांग ली है, हकीकी अपोजिशन पीपल्स पार्टी है। अब ये चीज़ें डील की बातें चल तो रही हैं, और वो अपनी ज़बान से भी कभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं, कभी शायद खाकान अब्बासी, कभी मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून सामने जो फ्रंट पे जो अपोजिशन कर रही है वो भी मुस्लिम लीग नून नज़र आ रही है। वो कम अज़ कम वो दावेदार है कि हकीकी अपोजिशन भी हम ही है। पीपल्स पार्टी इस सारे जो है ना अपोजिशन वाला मामला पीडीएम से बाहर होने के बाद, आज तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कह दिया कि जो पीडीएम से निकल गया वो पीटीआई के साथ ब्रैकेट हो गया। तो या तो पीपल्स पार्टी जो है वो हालात को समझ नहीं पा रही, सियासत को समझ नहीं पा रही, या उससे सियासत हो ही नहीं पा रही। अगर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन हकीकी अपोजिशन है, लेकिन जो मैं पंजाब की हद तक तो बात करूं कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर लोग ये नहीं मानते कि हकीकी अपोजिशन पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस तरह पॉलिटिक्स कर नहीं पा रही। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।